मेरे मुंह से दर्द हो रहा है सुनकर मम्मी बोल पड़ी, डॉक्टर साहब इसको काफी दर्द होता है। जब मम्मी ने हेलो दोस्तों, मेरा नाम पल्लवी है। जब यह घटना हुई तो उस वक्त मेरी उम्र 22 साल थी। मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ। मैंने कभी नहीं किया था, लेकिन हाँ इसके बारे में अपनी सहेलियों से सुना अवश्य था। इस घटना तक मेरी तिजोरी की सील बंद थी। मैंने सोच रखा था कि मैं जब भी करूंगी शादी के बाद ही करूंगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पहले मैं आप सबको अपना परिचय दे देती हूँ। मैं काफी साधारण सी लड़की हूँ। मेरा साइज 30-32-34 है। रंग काफी गोरा है, लंबे काले घने बाल जो कि मेरी कमर तक है, और मेरी लंबाई तकरीबन 5 फुट 5 इंच है। मेरी एक बहन और एक भाई है। दोनों ही मुझसे बड़े हैं और दोनों का शादी हो चुका है, जबकि मैं सबसे छोटी हूँ। अभी मेरा ब्याह नहीं हुआ है। बड़ी बहन का ब्याह दूसरी सिटी में हुआ है, जहाँ जाने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। वो अपनी ससुराल में रहती है। बड़ी बहन के ब्याह के बाद घर का ज्यादातर काम मैं ही करती थी, इसलिए मुझे घर का सारा काम आता है। मेरी बड़ी बहन खूब अच्छी बनती है। हम दोनों काफी बातें एक दूसरे के साथ साझा करती हैं। सबसे बड़े भैया भाभी गांव में ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ हमारा पुश्तैनी घर है। खेती के कारण से पिताजी भी ज्यादातर गांव में ही रहते हैं, इसलिए मैं, मम्मी और भैया भाभी हम लोग सिटी में ही रहते हैं। और फिर गांव में कोई डिग्री कॉलेज भी नहीं है। उस समय मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। मैं घर पर सलवार सूट ज्यादा पहनती हूँ। मेरा जीन्स पहनना मम्मी और भैया को कतई भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा जीन्स नहीं पहनती हूँ। मुझे काले रंग की ब्रा सबसे अच्छी लगती है। मैं अधिकतर पैंटी पहनकर नहाती हूँ। कभी कभी तो पैंटी भी निकाल देती हूँ और निर्वस्त्र नहाती हूँ। मैं अपनी तिजोरी और अनार काफी अच्छे से साफ करती हूँ। एक बार मैं अपने आनर पर साबुन लगा रही थी तो मुझे हल्का दर्द फील हुआ। मैंने होले से दबाया तो और दर्द होने लगा। इसी तरह 5-6 दिन गुजर गए। जब मैं अनार पर साबुन लगाने के लिए हाथ लगाती तो दर्द होने लगता, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं होता था और दर्द हर रोज बढ़ता ही जा रहा था। मैं घबरा गई और मैंने फोन पर बड़ी बहन को बता दिया। यह बात बड़ी बहन ने मम्मी को बता दी। जब मम्मी को मालूम चला तो मम्मी ने मुझे बुलाया और पूछने लगी, तो मैंने सारी बात बता दी, लेकिन मुझे काफी शर्म आ रही थी। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, कल हॉस्पिटल चलकर दवाई ले लेना, ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही मैं डर गई, क्योंकि मुझे ये दवाई, इंजेक्शन, इन सब चीजों से काफी डर लगता है। लेकिन अब क्या हो सकता था, मम्मी को मालूम चल गया था। अगले दिन मम्मी मुझे लेकर हॉस्पिटल गई, जो कि मेरे घर से थोड़ी दूर था। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, हर सुविधा थी उसमें। हॉस्पिटल पहुंचकर मम्मी ने पर्चा बनवाया और हम अपनी बारी का इंतजार करने लगे। वहाँ पहले से और भी लोग बैठे थे। कुछ देर बाद हमारा नंबर आया और हम भीतर चले गए। जैसे ही मैं भीतर गई, ये क्या, वहाँ एक पुरुष डॉक्टर बैठा था और मैं सोच रही थी कि शायद कोई महिला होगी। अब मेरे दिल में तरह तरह के सवाल घूम रहे थे। मैं और मम्मी वहाँ पड़ी 2 कुर्सियों पर बैठ गई। तभी उसने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या नाम है आपका, बताइए क्या दिक्कत है। मैं होले से बोली, मेरा नाम पल्लवी है। मुझे यहाँ पर हाथ रखते हुए बोली, यहाँ पर दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने पूछा, दर्द कब से हो रहा है। मैंने कहा, जी 5-6 दिन से हो रहा है। फिर डॉक्टर ने मुझे बुलाया और अपने नजदीक पड़े स्टूल पर बैठने के लिए कहा। वो अपने कान में आला लगाकर मेरे सूट के ऊपर से ही उस पर रखकर चेक करने लगा। मेरी धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। फिर उसने मुझे पीछे घुमाया और पीठ पर भी लगाया। उसने मुझसे कहा कि गहरी सांस भीतर खींचो, फिर बाहर छोड़ो। तो मेरे स्तन ऊपर नीचे हो रहे थे और वह देख रहा था।
2-3 मिनट जांच करने के बाद उसने कहा मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, उसे खाना, दर्द ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर ने 3 दिन की दवाई दी और कुछ हमें मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ी। फिर हम माँ बेटी घर आ गई। मैंने 3 दिन दवाई खाई लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ। दर्द में कुछ भी सुकून नहीं मिला। चौथे दिन मम्मी मुझे लेकर फिर हॉस्पिटल गई और डॉक्टर को बताया कि दर्द में कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर बोला ऐसा कीजिए, मैमोग्राफी स्तन की जांच करा लीजिए। अब तो मैं और भयभीत हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि इसका अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, स्तन में जो भी दिक्कत होगी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में मालूम चल जाएगा। अल्ट्रासाउंड का नाम सुनते ही मैं काफी भयभीत हो गई और मम्मी की तरफ रोने जैसा मुंह बनाकर देखने लगी। मम्मी बोली क्या हुआ, अल्ट्रासाउंड करा लो, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। आखिर मम्मी मेरी भलाई के लिए ही कह रही थी। तभी डॉक्टर साहब उठे और दूसरे रूम के भीतर चलने को कहा। मैं और मम्मी रूम के भीतर चले गए। उस रूम में बहुत सारी तरह तरह की मशीनें लगी हुई थी। मुझे नहीं मालूम कि वह कौन कौन सी मशीनें थी। वहाँ एक लड़का भी बैठा था जो शायद कंपाउंडर था। मुझे भीतर से काफी डर लग रहा था। तभी डॉक्टर ने कहा कि अपना सूट उतार दो। मम्मी मेरी तरफ देख रही थी तो मैंने नहीं में गर्दन हिलाते हुए इनकार कर दिया, पर कोई फायदा नहीं। मम्मी मेरी तरफ बढ़ी और मेरे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए मेरा सूट उतार दिया। अब मैं ब्रा में थी। उस दिन मैंने रेड कलर की ब्रा पैंटी पहनी हुई थी। तभी मैं अल्ट्रासाउंड मशीन की ओर बढ़ी तो डॉक्टर बोला अरे इस ब्रा को भी तो उतारो, बिना ब्रा उतारे अल्ट्रासाउंड कैसे होगा। मम्मी मेरी तरफ आई। मैंने कहा मम्मी मुझे शर्म आ रही है, मैं नहीं उतारूंगी। मेरी यह बात सुनकर डॉक्टर बोला यह तो अस्पताल है, यहाँ पर नंगी भी होना पड़ता है। फिर मम्मी ने मुझे पकड़कर पीछे से ब्रा का हुक खोल दिया और ब्रा की दोनों पट्टियों को पकड़कर कंधे से निकाल दिया। मेरी ब्रा उतर चुकी थी। कंपाउंडर और डॉक्टर मुझे देख रहे थे। मैं ऊपर से कतई नंगी और नीचे सलवार पहन रखी थी। अपने दोनों हाथों से मैं अपने स्तनों को छुपाने की एक नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी डॉक्टर ने मुझे बुलाया और मेरे दोनों सको हल्के से दबाते हुए चेकअप करने लगा। जब वह दबाता तो मुझे दर्द होता और सी मम्मी दर्द हो रहा है, मेरे मुंह से निकल रहा था। मेरे मुंह से दर्द हो रहा है सुनकर मम्मी बोल पड़ी डॉक्टर साहब इसको पीरियड में भी काफी दर्द होता है। जब मम्मी ने ये कहा तो मुझे मम्मी पर काफी गुस्सा आया। अब मेरी खोपड़ी और खराब हो गई क्योंकि यार पीरियड का दर्द तो नॉर्मल बात है और वह हर लड़की को होता ही है। डॉक्टर बोला कि उस दर्द को बाद में देख लेंगे। फिर डॉक्टर ने मेरे स्तन छोड़ दिए और मुझे बेंच पर लेटने के लिए कहा। मैं लेट गई। फिर कंपाउंडर ने मेरे उस पर एक मशीन लगा दी और डॉक्टर मेरे अनार पकड़कर कभी मशीन पर लगा देता तो कभी हटा देता। मुझे गुदगुदी हो रही थी और जब दर्द होता तो मैं दाएं बाएं हिल जाती, जिससे चेकअप सही से नहीं हो पा रहा था। फिर डॉक्टर ने कंपाउंडर को बोल दिया कि इसके दोनों हाथ पकड़ लो और कंपाउंडर ने मेरे दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। मेरे दोनों अनार ऊपर की तरफ उठे हुए थे, कड़क हो गए थे और डॉक्टर मशीन से चेकअप कर रहा था, साथ ही स्तनों को दबा भी रहा था। मम्मी दूर स्टूल पर बैठी हुई थी। तकरीबन 25 मिनट के बाद डॉक्टर ने मुझे उठा दिया और कहा अल्ट्रासाउंड हो गया है। फिर मम्मी ने मुझे ब्रा और सूट पहनने के लिए दिया। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने फौरन सूट पहन लिया और ब्रा पर्स में रख ली। तो मम्मी बोली देखो कैसी पागल लड़की है, पहले ब्रा उतार नहीं रही थी अब पहन नहीं रही है। डॉक्टर ने कहा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट परसों मिलेगी, आप लोग परसों आना। वैसे तो डॉक्टर को तुरंत पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड में क्या पता लगा, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया।
फिर हम घर आ गई और मैंने घर आकर ब्रा पहनी। मैं और मम्मी तीसरे दिन अस्पताल गई, डॉक्टर से मिले। मम्मी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में क्या आया? तो डॉक्टर ने कहा इसके दाएं स्तन में गांठ है, जिसके कारण दर्द होता है। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। फिर मम्मी ने कहा, डॉक्टर साहब अब क्या करें? तो डॉक्टर ने कहा, देखिए आप इसका ऑपरेशन करवा लीजिए। ऑपरेशन का नाम सुनते ही मेरी हालत खराब हो गई। डॉक्टर मम्मी को समझाने लगा, घबराइए मत, छोटे से ऑपरेशन से गांठ निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो फ्यूचर में दिक्कत बढ़ सकती है, स्तन कैंसर हो सकता है। मम्मी के भी बात समझ में आ गई और ऑपरेशन कराने के लिए राजी हो गई। लेकिन मेरा दिल ऑपरेशन के लिए कतई भी नहीं राजी था। डॉक्टर ने अगले दिन सुबह 11 बजे आने के लिए कहा। कुछ निर्देश दिए जैसे कि खाली पेट आना है। फिर हम दोनों घर आ गई। दोस्तों, हमारी इसी तरह कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।